नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। डीआरडीओ सेप्टम 10 यानी कि एडमिन एंड अलाइन के एग्जाम होने हैं और इन्हीं में सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरे गए हैं वो है फायरमैन के। आप सभी को सिलेक्शन लेने के लिए कितने मार्क्स बनाने हैं, इस पर कट ऑफ कितनी है, सेफ स्कोर कितना है, ये मैंने कम्प्लीटली एक वीडियो बनाकर बता दिया है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है और सेफ स्कोर कितना हो सकता है। पूरा एक विश्लेषण दिया है, यानी कि बच्चों से वोट पोल करवा के दिए हैं। अब दूसरा वोट पोल हमने करवाया है जिसमें कंपटीशन लेवल कितना है वो बताएंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि और बच्चे जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं किसी भी वेबसाइट से, किसी भी ऐप से उन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है, वहां वो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा? आपको ये पता चलेगा कि आपका कॉम्पिटिशन कितना है, या फिर जो आपके साथ फॉर्म भरे गए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा बच्चों के कितने नंबर बन रहे हैं और आपको सिलेक्शन के लिए कितने बनाने चाहिए। देखो औरों की तैयारी कैसी है, यानी कि और बच्चे जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, उनकी तैयारी कैसी है और आपके नंबर कितने बन रहे हैं, कितने नंबर बनने चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाइए, कंप्लीट बताऊँगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी प्लेलिस्ट डीआरडीओ एंड एडमिन एंड अलाइन पर विजिट कीजिए, आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और कट ऑफ वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो ज़रूर देखिए, सेफ स्कोर का आपको पता चलेगा। देखिए, परीक्षा या फिर तैयारी एक प्रकार का युद्ध होता है और युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले जो आपका कंपटीटर है, यानी कि जो आपका प्रतिस्पर्धी है, उसका लेवल जांच लेना जरूरी है कि उसकी तैयारी कैसी है, ताकि हम अपना सिलेक्शन ले पाएं और उससे थोड़ा सा पछाड़ पाए या फिर उसे थोड़ा सा हम पीछे कर पाए। तो देखिए, हमने वोट पोल करवाया है कि मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, इस प्रकार से टेलीग्राम पर। और बच्चों की नंबर देखिए, यानी कि जो उन्होंने वोट किया है वो कैसा है। अच्छी खासी मात्रा में वोट पोल हुए हैं और उसका रिजल्ट देखिए क्या आया है, लेस देन 35। यानी कि आपके मार्क्स कितने हैं, पहले तो आप सभी को पता है 75 नंबर का पेपर होना है, 60 मिनट में पेपर करना है। और एक बार मैं बंटवारा भी आपको बता देता हूँ। जनरल अवेयरनेस का पार्ट कितना रहेगा, तो जनरल अवेयरनेस आपके 20 नंबर की रहेगी। रीजनिंग एबिलिटी कितनी की रहेगी, तो वो भी 20 नंबर की रहेगी। इंग्लिश कितने की रहेगी, तो इंग्लिश आपके 15 नंबर की रहेगी। और क्या है, एक और आपके पार्ट है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम मैथ कहते हैं, तो उसके 20 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि 75 क्वेश्चन में इंग्लिश के 15 क्वेश्चन क्यों हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज है, इसके 15 क्वेश्चन मान लिए गए। अब मैं इस पर एक कंप्लीट मॉडल पेपर करवाने वाला हूँ 75 क्वेश्चन का। और इतना टाइम नहीं होने की वजह से मैंने एक शॉर्ट तरीका निकाला है कि 75 क्वेश्चन का मॉडल पेपर भी हो जाए और मेरा भी टाइम मैनेजमेंट हो जाए और आपका भी टाइम मैनेजमेंट हो जाए। वो किस प्रकार से करूँगा? पहले मैं एक मॉडल पेपर लाऊंगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगी, फिर रीजनिंग के 20 क्वेश्चन का मॉडल पेपर लाऊंगा, फिर क्वांट का और फिर इंग्लिश का। यानी कि मैं 4 मॉडल पेपर पार्ट में अपलोड कर दूंगा, ताकि आप चारों पार्ट को देख लीजिए। मेरा भी टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और आपका भी। फिर यदि टाइम मिला तो मैं इन चारों को मिलाकर एक मॉडल पेपर और प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप भी उसे देख पाएं। चलिए आज की इस विश्लेषण की बात करें, तो देखिए 75 क्वेश्चन का पेपर होता है, जिनमें से 18% बच्चों ने वोट पोल किया कि मेरे 35 से भी कम मार्क्स आ रहे हैं। 9% बच्चों ने वोट पोल किया जिसके अकॉर्डिंग कहा कि मेरे मार्क्स 35 से 40 के बीच में मॉक टेस्ट में रह रहे हैं। फिर 40 से 45 में जीरो था। फिर आपके 45 से 50 के बीच 9% था। यानी कि टेलीग्राम ग्रुप में कितने बच्चों ने वोट पोल किया उसका भी बता देता हूँ। लगभग 300 प्लस बच्चों ने इसमें वोट किया है, तो 300 प्लस बच्चे अच्छी खासी मात्रा में आप मान सकते हैं। 300 का एक बार निकाल सकते हैं। यदि हम 100 से ही वोट करवाते तो भी आपको पता चल जाता कि 100 में से 18 बच्चे हैं जिसके इतने बन रहे हैं, तो 300 तो अच्छी खासी मात्रा हम मान सकते हैं। फिर आपकी 50 से 55 में 20% रहा। 6% ने कहा कि 55 से 60 बन रहा है। 15% ने कहा कि 60 से 65 बन रहा है और 60 से 65 एकदम सेफ स्कोर है, हर कोई इसे बनाएगा, तो सिलेक्शन में उसका नंबर आ सकता है। 20% ऐसे भी बच्चे निकले जिन्होंने कहा कि 70 से ज़्यादा मार्क्स हमारे जा रहे हैं। यानी कि आप निकाल लीजिए 300 का 20%। 300 का आपके 20% यानी कि लगभग 60 बच्चे। 60 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मेरे, यानी कि हमारे 70 से ऊपर मार्क्स जा रहे हैं, है ना?
तो ये भी आपका कॉम्पिटिशन लेवल दिखा रहा है। 65 से 70 के बीच 3% बच्चों ने कहा, यानी कि 300 का 3% आप निकाल लीजिए कितने होंगे। तो 9 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमारी 65 से 70, यानी कि आप एक बार 100 बच्चों का लेकर भी चलते हैं तो भी आपका कंपटीशन बहुत हाई माना जा सकता है। यानी कि अब मैंने जो कट ऑफ का वीडियो बनाया था मुझे लगता है एकदम सही है, क्योंकि बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है। एकदम इजी लेवल का एग्जाम होना है और बच्चों की तैयारी देखिए आप, 20% बच्चे हैं जिनके 70 से ऊपर जा रहे हैं। तो आपका कंपटीशन आपको यही दिखाई दे रहा है। फिर देखिए 3% बच्चे ऐसे भी है, 15% बच्चे ऐसे भी है, और यहाँ से इतने मान लेते हैं, तो मान लेते हैं मॉक टेस्ट में यदि उनके इतने नंबर आ सकते हैं तो एग्जाम में इनकी मान लेते हैं कि 5% कम हो जाए, यानी कि जो 70 बता रहा है उसके मान लेते हैं कि 65 तो पक्के आ सकते हैं। जो 50 से 55 बता रहा है उसके मान लेते हैं कि 40 या 45, मान लेते हैं कि 48 या 50 के बीच आ रही है। 60-65 वाले के बीच मान लेते हैं कि उसके 60 या 58 मार्क्स तो आ रहे हैं। तो आप कंपटीशन का लेवल देखिए। मॉक टेस्ट में क्या होता है, एग्जाम के कुछ क्वेश्चन यानी कि मैथ के कुछ क्वेश्चन हार्ड लेवल के दे देते हैं, या फिर जनरल अवेयरनेस के इतने टफ दे देते हैं जितने डीआरडीओ नहीं पूछता। डीआरडीओ जनरल अवेयरनेस ऊपर ऊपर से पूछेगा, यानी कि स्टैटिक जीके वाला पूछेगा। मैंने 3 एग्जाम दिलवाए हैं डीआरडीओ के। एसटीबी का मैंने एक्सपीरियंस किया है, बच्चों ने दिया है और मैं उस टाइम यूट्यूब पर था। टेक्नीशियन एक का बच्चों ने दिया तब मैं यूट्यूब पर था, उनसे कांटेक्ट में था, और अब डीआरडीओ एडमिन एंड लाइन में कांटेक्ट में हूं। तो मेरे एक्सपीरियंस से डीआरडीओ जनरल अवेयरनेस में इतने हाई क्वेश्चन नहीं पूछता। मैथ में एकदम 10th लेवल के पूछेगा। इंग्लिश में 2-4 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बच्चों को हिला देते हैं, या फिर थोड़े मॉडर्न लेवल के बोल सकते हैं आप, मॉडरेट लेवल के होते हैं। और कुछ एग्जाम यानी कि रीजनिंग एकदम ईजी आती है। रीजनिंग में बस वो एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हार्ड आता है जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है बस। और डीआरडीओ 75 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट का टाइम दे रहा है, यानी कि कम टाइम है, तो आपको थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो आपको ये था कंपटीशन का लेवल। आई होप ये वीडियो और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करके आप भी तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए कितना लेवल कंपटीशन का है, आपको भी ऐसे ही पढ़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।